ये चुनाव तो घोषणा हो गया है, लेकिन आपको एक बात का शायद मालूम नहीं है कि अभी हमारे सरकार का 1 महीना और कार्यकाल बचा था, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ही चुनाव करा दिया है। कोई बात नहीं, चुनाव आयोग का अधिकार है। केंद्र सरकार के हाथों में आज के दिन कठपुतली की तरह नाचने वाले ये संस्थाएं जब चाहे, जैसा चाहे, जिसको चाहे, जहां चाहे अपना आदेश सुनाती है और अपने विरोधियों को परास्त करने के नए नए षड्यंत्र रचती है। हम लोगों के 5 साल के इस कार्यकाल में कई बड़े तूफान आए, कई उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखा, और जब हमारा काम करने का वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था तो हमारे कामों को गति ना मिल पाए। योजनाबद्ध तरीके से महीना भर पहले चुनाव भी करा रहा है। विपक्ष के इन नेताओं को न तो संविधान पर भरोसा है और न केंद्र के एजेंसियों पर भरोसा है। जैसे केंद्र के एजेंसी इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, इन सब पर ये सवाल उठाते रहते हैं और ये चुनाव से पहले ही सवाल उठाते हैं, क्योंकि इन्हें ये लोगों में डर दिखाना चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार द्वारा इन पर अत्याचार किया जाता है। ये लोगों में डर दिखाना चाहते हैं और ये हेमंत सोरेन कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरा कार्यकाल 1 महीना बचा है और उसके पहले चुनाव आयोग ने झारखंड में चुनाव करवा रही है। यानी समय पर अगर चुनाव ना हो तो इससे भी इनको दिक्कत है, अगर समय पर चुनाव हो तो इससे भी इनको दिक्कत है। यानी ये किसी भी प्रकार से खुश नहीं है केंद्र सरकार से। और ये सब इतना दोगलापन वाला राजनीति करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर जीत गए ये, तो इन्हें लोकतंत्र की जीत हुई, संविधान की जीत हुई ये लगता है। लेकिन जब ये हरियाणा हार गए तो इन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है और संविधान खतरे में दिखने लगता है और लोकतंत्र खतरे में जाता है। ये इतना दोगलापन की राजनीति करते हैं विपक्ष के लोग, और ये संविधान को खतरे की बात करते हैं और लोकतंत्र खतरे में बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। तो ये केवल लोगों में डर दिखाने का काम करते हैं ताकि इनको लोग वोट दे सके। अगर सच में संविधान खतरे में होता तो ये एक कहीं सभा नहीं कर पाते, और ये केवल झूठे भ्रम फैलाते हैं लोगों में कि संविधान खतरे में है। और इन्होंने एक और बात कही है कि झारखंड सरकार कुछ काम करने की दिशा पर आई थी कि केंद्र सरकार ने इसे जेल भेजवा दिया। तो जब से ये चुनाव जीते थे तो उस दिन से ये क्या कर रहे थे कि एक भी काम नहीं किए थे, और ये चुनाव आने से पहले 2 महीना पहले 1-1 हज़ार रुपया बांटने में लग गए। इन्हें सोचना चाहिए कि सरकार बने हैं तो किस लिए बने हैं। यानी अपने ऊपर कोई बात नहीं लेना चाहता है। उधर तो 2019 के बाद का बता देगा, लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसके बाद बता रहा है कि केंद्र सरकार के ईडी, सीबीआई एजेंसी ने मुझे जेल भेज दिया। तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर जनता को भावुक कर ये फिर से वोट बटोरने का काम करने वाले हैं। और जो 5 साल लगातार झारखंड को ठगे हैं और उसे देखा जाए फिर से मौका दिया जाता है का। और ऐसे तो युवा बेरोजगार सब त्रस्त हैं और भ्रष्टाचार की तो कमी नहीं है झारखंड में। जहाँ जाइए वहाँ